सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग्स हमारी डेली लाइफ का एक अहम हिस्सा है। आसान, हल्का फुल्का और डिस्पोजेबल, लेकिन ये सहूलत एक कीमत के साथ आती है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग एक अहम एनवायरमेंटल इशू है। वो पोल्यूशन में हिस्सा डालते हैं, जंगली हयात को नुकसान पहुंचाते हैं और वाटर चैनल्स को भी रोकते हैं। हर साल दुनिया में अरबों प्लास्टिक के बैग इस्तेमाल होते हैं। इनका एवरेज टाइम तो 12 मिनट है, लेकिन इनको गलने में 1000 साल लग जाता है। लेकिन इन सब का एक सलूशन भी है। इन शॉपरों को दोबारा काबिल इस्तेमाल में लेके आना है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग को रिसाइकिल करना एक प्रोडक्टिव सलूशन है। वो वेस्ट को कम करते हैं और इसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एक बार इस्तेमाल होने वाले शॉपर को दोबारा काबिल इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है। कुछ तो करना पड़ेगा, तो मैंने सोचा क्यों ना लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से रब्ता किया जाए, जिनके पास प्लास्टिक वेस्ट को सेपरेट करने के लिए मॉडर्न मशीनरी है। मेरी मुलाकात हुई यासिर अयूब साहब से, जो कि मैनेजर ऑपरेशन है कंपोस्ट प्लांट LWMC के। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, आपको जिस तरह मालूम है, पूरे शहर से वेस्ट कलेक्ट करती है और उसको फिर आगे डिस्पोज ऑफ करती है। अब जो रिसाइकलेबल्स हमने उसमें से सबसे पहले सेग्रीगेट किए, उसमें प्लास्टिक ऐसी चीज़ है जो कि वापस पड़ा रहता है, वो गलता सड़ता भी नहीं है। तो हमने ये प्रोग्राम बनाया कि इसको हम रिसाइकल करें और रिसाइकल भी ऐसे करें कि इसको यूज़फुल प्रोडक्ट में दोबारा कन्वर्ट किया जा सके, जो कि हम वेस्ट से प्लास्टिक को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इदारों की राय के बाद अब वक्त है माहिरीन की राय लेने का। इसके लिए मैंने एनवायरमेंटल लॉयर राफे आलम साहब से रब्ता किया। जो भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग्स भी हैं, इनका भी एक फ़ायदा है सोसाइटी को। जो हमें नज़र आता है और जिस पे हमें तकलीफ़ होती है, वो सड़कों पे और नालों पे जो प्लास्टिक फंसा होता है, जिसको हम कहते हैं अक्यूमुलेशन। जब ये डिस्पोज होकर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, तब हमें मसला होता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज इस सोच के अंदर प्रॉब्लम ये है कि हम प्लास्टिक को वैल्यू नहीं देते, प्लास्टिक शॉपिंग बैग को वैल्यू नहीं देते। एक दफ़ा इस्तेमाल किया, फेंक दिया। अगर हम प्लास्टिक बैग की वैल्यू देखेंगे, हमें पता होगा ये रिसाइकल हो सकते हैं एंड यू कैन गिव इट अ वैल्यू। और अब हम लिनियरली इसको देख नहीं रहे, हम इसको सर्कुलैरिटी में देख रहे हैं। हम इसको रिसाइकल, रीयूज़ और रिड्यूस कर सकते हैं। और अगर आप ये चीज़ें कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आप माहौल के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आइडिया तो आ गया था, लेकिन इसको अब प्रैक्टिकली भी करना था। मैंने कुछ फैक्ट्री से रब्ता किया, लेकिन कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर एक प्राइवेट कंपनी का पता लगा जो अपनी ही फैक्ट्री की प्रोडक्शन वेस्ट को ऑलरेडी रिसाइकिल कर रही थी, लेकिन जो पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट होती है, यानी जो एक्चुअल यूजर प्लास्टिक यूज करने के बाद रोड पे फेंक देते हैं, वो इसके लिए कुछ नहीं कर रहे। ऑल्दो उनके पास मशीनरी मौजूद थी। मैंने उनसे रब्ता किया और मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला और मैं उनसे मिलने उनकी फैक्ट्री चला गया। वहाँ मेरी मुलाकात उनके प्रोडक्शन मैनेजर से हुई, जिन्होंने मुझे सारा प्रोसेस एक्सप्लेन किया। ये सब प्रोसेस मेरे लिए बहुत न्यू था। अभी तक तो इसके बारे में पढ़ा था, लेकिन आज इसको प्रैक्टिकली देख रहा हूँ मैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल आता है, इसको फैक्ट्री में सॉर्ट आउट करते हैं, फिर इस मशीन से गुजार के ये डस्ट फ्री हो जाता है। इसके बाद डस्ट फ्री मटेरियल कन्वेयर बेल्ट पर जाता है और यहाँ से क्रशिंग मशीन में जाएगा। ये क्रशर है, इसमें केमिकल और पानी दोनों मिक्स हैं। हाई स्पीड मशीन में मिक्स होने और क्लीन होने के बाद ये मटेरियल वाटर फ्लोटिंग टैंक में आ जाता है। यहाँ से साफ़ होने के बाद ये मटेरियल स्क्वीजिंग मशीन में आ जाता है, जो कि इसको अच्छे से ड्राई कर देता है। यहाँ पर इसका वॉशिंग प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। वॉशिंग प्रोसेस के बाद ये हमारे पास प्लास्टिक ड्राई होकर आ गया है। इसको कन्वेयर बेल्ट पे डाल देंगे और यहाँ से इस मशीन पर, जो कि टॉप ऑफ द लाइन है, इसको हीट देंगे और फिल्ट्रेशन सिस्टम के बाद ये हमें ग्रैनुअल फॉर्म में मिलेगा। अब ग्रैनुअल फॉर्म के बाद इसे बैग्स में भरकर नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप इसका एक्सट्रूशन का है। यहाँ पे वो मटेरियल जो पहले बना था, ये हमने इस मशीन में डाला है। यहाँ से इसकी एक प्लास्टिक फिल्म बनेगी और इसके बाद ये प्लास्टिक रोल फॉर्म में हमें मिलेगा।
और लास्ट स्टेप सीलिंग का है। अब वही रोलर जो तैयार था इसको सीलिंग मशीन में कट लगाएंगे और ये वापस हमें रोल फॉर्म में मिल जाएगा। अब ये फाइनल प्रोडक्ट है जो पहले एक वेस्ट था, आज वो एक प्रोडक्टिव गार्बेज बैग में कन्वर्ट हो गया है। एक यूनिक आइडिया से एग्जीक्यूशन तक मेरी जर्नी में बहुत अप्स एंड डाउन्स थे, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ चेंज लाना था अपने एनवायरनमेंट और अपने मुल्क के लिए। आप भी अपने तौर पर इस चेंज का हिस्सा बने और माहौल को साफ रखें।